आज हम देखते हैं इस सिचुएशन पे शीलिंग के पास एक कॉल आता है तो वो बाहर जाती है बात करने। गुजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा बंदा ड्रेस गिफ्ट करे, तो वो टैंक को पैसे देना चाहता है, पर टैंक तो लेने ही नहीं वाला था। पर गुजू जिस तरह से उसे फोर्स करता है उससे टैंक को लेना ही पड़ता है। तभी गुजू उस ड्रेस पे खाना गिरा देता है। शीलिंग जब आती है तब टैंक कंप्लेन करता है। गुजू भी कहता है उसने जानबूझ के नहीं किया था और वैसे भी उसने पेमेंट तो कर दी। शीलिंग भी गुजू के बातों को विश्वास कर लेती है। गुजू वो ड्रेस धोने के लिए ले जाना चाहता है, साथ में वो शीलिंग को भी अपने साथ ले जाता है। शीलिंग भी उसके साथ चुपचाप जा रही थी, उसे अच्छा भी लग रहा था। थोड़ी दूर आने के बाद वो गुजू को एक्टिंग करने से मना करती है, लेकिन गुजू एक्टिंग थोड़ी ना कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं रात में अचानक से शीलिंग के कमरे की लाइट चली जाती है। शीलिंग गुजू के पास जाती है उसे बताने, लेकिन गुजू सीसीटीवी कैमरा ठीक करने ऑफिस आया था और उसका फ़ोन भी साइलेंट मोड पर था, इसीलिए शीलिंग का फ़ोन वो उठा नहीं पाता। शीलिंग अकेले ही कोशिश करती है ठीक करने की और फिर थोड़ी देर बाद टैंक वहाँ आता है। गुजू इस वक्त यहाँ पर नहीं था तो वो उसे लेके शीलिंग को बातें सुना देता है। फिर वो बोर्ड ठीक करने के लिए लोग बुलाने जाता है। गुजू का काम खत्म होते ही वो जब अपना फ़ोन चेक करता है तब शीलिंग की मिस्ड कॉल देख के घबरा जाता है और जल्दी से उसके पास जाने के लिए दौड़ता है। पर जब तक वो आता है तब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। फिर भी गुजू और शीलिंग टैंक के सामने परफेक्ट कपल होने की एक्टिंग करते हैं। गुजू बिल पे कर देता है। पिछली बार तो गुजू ने टैंक के खरीदे हुए ड्रेस पर जानबूझ के खाना गिराया था, पर इस बार गलती से उसकी वजह से टैंक को लग जाती है। टैंक इस वजह से उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन शीलिंग के लिए वो गुजू को बातें सुना देता है। जाते वक्त गुजू उसके साथ जाना चाहता है। टैंक को समझ आ गया था कि गुजू और शीलिंग बस नाटक कर रहे थे अच्छे कपल बनने का। गुजू भी उसे बता देता है हो सकता है वो दोनों अभी उतने क्लोज नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता इम्प्रूव हो रही है, तो वो उनके बीच में ना आए। टैंक उसे वार्न करता है अगर वो शीलिंग का ठीक से ख्याल नहीं रखा तो वो वापस आ जाएगा। टैंक के जाने के बाद गुजू एक बंदे को शीलिंग के घर की तरफ देखते हुए देखता है। पास जाके पूछने पे वो अपने आप को डिटेक्टिव बताता है। वो कहता है वो यहाँ शीलिंग के लिए ही आया था, ये देखने आया था कि यहाँ कोई सस्पिशियस कुछ है तो नहीं। अगले दिन सुबह गुजू उसी बंदे को गार्ड का ड्रेस पहने हुए देखता है, तो वो शीलिंग को कॉल करता है। बाद में उस बंदे के सामने उसे सुना सुना के शीलिंग से कहता है अपना ख्याल रखने के लिए। वो उस बंदे को ये दिखाता है कि वो आज बाहर जा रहा था। मौका पाते ही रात को वो बंदा पहले सीसीटीवी कैमरा बंद करता है, फिर इलेक्ट्रिक भी ऑफ कर देता है और चला आता है शीलिंग के कमरे में। पर बेचारे को कहाँ पता था कि वो गुजू के जाल में फंस चुका था। गुजू और शीलिंग दोनों मिलके उस बंदे को पकड़ लेते हैं। गुजू तो उसे मार ही डालता, लेकिन शीलिंग उसे रोकती है और पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बोलती है। उस बंदे को पुलिस के हाथों देके दोनों घर लौट रहे थे। गुजू ने शीलिंग के मॉम के नंबर को सासू माँ के नाम पे सेव किया था। हमें पता चलता है गुजू और शीलिंग की मॉम स्कूल के दोस्त थे, तो गुजू उन्हें अपने मॉम का नंबर देता है। शीलिंग थोड़ा गुस्सा करती है, उसके मॉम को गुजू ने सासू माँ के नाम पे सेव किया था, इसीलिए शीलिंग को पता चलता है गुजू के बैक पे पेन हो रही थी, तो वो घर आके उसे मसाज देती है। गुजू शीलिंग की इतनी केयर कर रहा था जिससे शीलिंग के मन में सवाल उठ रही थी कि क्या गुजू उसे पसंद करता है। फिर खुद ही सोचती है ऐसा हो ही नहीं सकता। अगले दिन शुजेंग का बर्थडे था, तो उसने ऑफिस के सबके साथ बर्थडे केक काटने का सोचा था। शीलिंग आज ऑफिस नहीं आने वाली थी। शीलिंग को थोड़ा काम था तो वो बिजी रहने वाली थी, यहाँ पे नहीं आने वाली थी। फिर जब वो यहाँ आती है तो गुजू उसे देख हैरान हो जाता है और उससे पूछता है वो तो बिजी थी ना। शीलिंग कहती है वो चाहे कितना भी क्यों ना बिजी हो, पर शुजेंग का बर्थडे था तो वो कैसे ना आती। शुजेंग कपिल केक लाया था, तो गुजू का दोस्त उसके दिमाग में ये भर देता है कि शुजेंग शीलिंग को लव कन्फेशन करने के लिए ऐसा केक मंगवाया था। शुजेंग शीलिंग को केक काटने के लिए बोलता है, तो गुजू आके कहता है शीलिंग केक काटने में उतनी अच्छी नहीं है, तो वो उसकी तरफ से केक काटने जाता है। पहले ही वो कपिल के बीच में से काटता है।
फिर उस लड़के वाले स्टिकर को वो सुला देता है और गंदे तरीके से केक काटता है। शूजिंग उसकी हरकत से हैरान हो रहा था। बाद में शीलिंग केक खाते वक्त अपने मुंह पे लगाए बैठी थी। गुजो उसे टिश्यू देता है पोंछने के लिए और दूर से ही दिखाता है कहाँ लगी थी, लेकिन शूजिंग तो शीलिंग के मुंह पे लगे हुए क्रीम को अपनी हाथों से पोंछ देता है। अगले दिन शूजिंग फिर से शीलिंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और गुजू जलने लगता है। वो शीलिंग से कहीं चलने की बात करता है, जिससे शीलिंग को लग रहा था गुजू उसे डेट पे ले जाना चाहता है शायद। अगली सीन में हम देखते हैं शीलिंग अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर लॉक खुल नहीं रही थी। वो पहले लैंड लेडी को कॉल करती है पर वो उसे रिपेयर कंपनी को कॉल करने के लिए बोलती है। शीलिंग वहाँ फ़ोन लगाती है पर वहाँ अभी ऑफिस बंद था। फिर वो अपने दोस्त को कॉल करती है रात में उसके घर सोने जाने के लिए, पर वो भी घर पे नहीं थी। मजबूरन उसे गुजू का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। गुजू लॉक चेक करता है पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। शीलिंग होटल रुकना चाहती थी पर गुजू के रहते शीलिंग को चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। शीलिंग अंदर आके देखती है गुजू ने अपने साथ साथ हर चीज़ लड़कियों वाली जैसे कि जूते, कप, पिलो, ये सब देख के शीलिंग थोड़ा बहुत जल रही थी। वो तो पूछती भी है कि उसके घर में क्या कोई रहने आता है। गुजू कहता है क्या उसने उसके दोस्त के अलावा किसी को यहाँ पे आते हुए देखा है कभी। बाद में गुजू उसे हॉरर फिल्म देखने का ऑफर देता है। शीलिंग हिम्मत करके बैठ तो जाती है देखने, पर बीच बीच पे गुजू बदमाशियाँ करने लगता है तो शीलिंग डरने लगती है। तब गुजू उसे पास आके बैठने के लिए बोलता है, पर शीलिंग कहती है उसे डर नहीं लग रहा। तब गुजू कहता है उसे ही डर लग रहा है। शीलिंग को पता था गुजू उसी के लिए ऐसा बोल रहा था। वो तब उसके पास जाके बैठती है। दोनों एकदम चिपक के बैठते हैं। गुजू जब चिप्स खा रहा था तो शीलिंग उसकी आवाज़ से भी डर रही थी। अचानक से शीलिंग के ऊपर पर्दा उड़ के आता है तो वो बहुत डर जाती है। फिर वो सोने के लिए चली जाती है। तभी शीलिंग के फ़ोन पे शूजिंग का कॉल आता है। गुजू फ़ोन रिसीव करता है तो शूजिंग का मुंह उतर जाता है। गुजू उसे बताता है वो और शीलिंग ऑलमोस्ट कपल बनने वाले हैं। अगले दिन सुबह सुबह गुजू ने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। उसने तो शीलिंग के लिए ड्रेस भी ऑनलाइन से मंगवा ली थी। गुजू जब उसे कॉफ़ी मग में कॉफ़ी पीने देता है तब शीलिंग कहती है वो मग गंदी है दिखने में तो उसे नहीं चाहिए। गुजू को अंदाज़ा था शीलिंग ऐसा क्यों कह रही थी, तो वो कहता है वो मग का जोड़ा उसके दोस्त ने उसे दिया था क्योंकि उसके गर्लफ्रेंड को वो मग पसंद नहीं आई थी। शीलिंग तब जूते के बारे में पूछती है। गुजू वो जूते उसी के लिए लेके आया था। पिलो उसके दोस्त यूज़ करता था। ये सुन के शीलिंग के दिल को जैसे सुकून मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं शीलिंग दूसरे रूम से गुजू को निहार रही थी और जब शूजिंग आता है शीलिंग से बात करने तब उसे देख के गुजू जलने लगता है। छुप छुप के वो उसे फॉलो करता है। बाद में वो शीलिंग से पूछता है शूजिंग उससे क्या बात करने आया था। शीलिंग बताती है काम की बात करने आया था। तब गुजू उसके करीब जाके कहता है किसी भी चीज़ के लिए वो कभी भी उसके पास आ सकती है डिस्कस करने। शीलिंग अपने मन में सोचती है क्या गुजू शूजिंग से जल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं शीलिंग की मॉम उसे उनके फ्रेंड की बेटी के साथ घूमने जाने के लिए बोलती है। शीलिंग को लगता है कि उसकी मॉम टैंक की बात कर रही थी, पर उसे पता चलता है वो गुजू की बात कर रही थी। तब उसे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहाँ गुजू की मॉम भी उसे फ़ोन करके उनकी फ्रेंड की बेटी के साथ घूमने जाने के लिए बोलती है। गुजू के मॉम ने तो शीलिंग को नहीं देखा था तो उन्हें उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वो बस इतना कहती है कि उनके फ्रेंड की बेटी उसी की कंपनी में काम करती है। गुजू को कोई इंटरेस्ट नहीं था जाने की, तो वो आराम से अपना काम कर रहा था, मीटिंग अटेंड कर रहा था। बाद में वो शीलिंग के कंप्यूटर में टॉक शो लिखा हुआ देखता है। गुजू के मॉम ने भी उसे टॉक शो पे जाने के लिए कहा था। वो तभी अपनी मॉम को फ़ोन करता है उनकी फ्रेंड की बेटी का नाम जानने के लिए। उसे पता चलता है उसे शीलिंग के साथ ही जाना था। वो तब भागता है उसके पास जाने के लिए और वहाँ शीलिंग इंतज़ार करते करते थक गई थी। उसे लगा था गुजू अपने मुँह से नहीं बोल पा रहा था, इसीलिए उसने ऐसा प्लान बनाया था। पर गुजू को ना आते देख उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वहाँ
गुजू उसे फ़ोन पे ट्राई करते जाता है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब गुजू टाइम पे तो शीलिंग के पास पहुंच नहीं पाया था, इसीलिए वो घर के बाहर ही उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। शीलिंग के आते ही गुजू उससे बात करने जाता है, पर जब शीलिंग सुनती है कि गुजू उतने टाइम तक ऑफिस में ही था तो उसे और कोई एक्सप्लेनेशन सुननी ही नहीं थी। शीलिंग गुजू पे गुस्सा तो दिखा रही थी पर उसका दरवाज़ा तो आज भी नहीं खुल रहा था।